SBN University, the best university in Sagar Sambhag. Address: SBN University, NH26, नरसिंहपुर रोड, सिरौंजा, सागर, मध्य प्रदेश। पंचायत चुनाव के बीच सागर जिले के देवरी विकास खंड की एक ग्राम पंचायत में सरपंच पद के लिए उम्मीदवार अभ्यर्थियों के नाम निर्देशन फॉर्म में रिजेक्ट होने के बाद बवाल मच गया, जहां अभ्यर्थियों समेत ग्रामीणों में आक्रोश देखने मिला और रिटर्निंग ऑफिसर के अलावा प्रशासनिक अधिकारियों कर्मचारियों पर आरोप लगाते हुए फॉर्म रिजेक्ट करवाने के अलावा निर्विरोध चुनाव कराने का आरोप लगाया। ये पूरा मामला देवरी विकास खंड की ग्राम पंचायत झुनकू का है, जहां सरपंच पद के लिए आरक्षित SC/ST महिला सरपंच पद के लिए निर्वाचन के लिए 5 महिला प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र जमा किए थे, जिसमें एक प्रत्याशी ने अपना नामांकन वापस ले लिया और स्क्रूटनी के दौरान 3 प्रत्याशियों के फॉर्म निरस्त किए गए, जिसमें पूर्व सरपंच निर्विरोध निर्वाचित हो गई, जिस पर ग्रामीणों में आक्रोश बढ़ गया और नाम वापसी के दूसरे दिन 24 दिसंबर को झुनकू पंचायत के ग्रामीण इकट्ठे होकर अनुविभागीय राजस्व कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने अनुविभागीय राजस्व अधिकारी को राज्यपाल, जिला निर्वाचन अधिकारी सागर और निर्वाचन अधिकारी देवरी के नाम ज्ञापन सौंपा। लोगों ने रिटर्निंग ऑफिसर पर आरोप लगाया कि पूर्व सरपंच से मिलीभगत कर ग्राम पंचायत झुनकू के 3 अभ्यर्थियों के नाम निर्देशन फॉर्म को अमान्य कर दिया। ग्राम पंचायत के सदस्य हैं। ग्राम पंचायत झुनकू में रिटर्निंग ऑफिसर और पूर्व सरपंच की मिलीभगत से किसी भी तरीके से 3 फॉर्म निरस्त किए गए। प्रश्न ये है कि तीनों फॉर्म क्यों निरस्त किए गए? यदि आप कहते हैं कि अतिक्रमण का आधार है, तो अतिक्रमण का आधार अन्य पंचायतों में भी है, वहां के फॉर्म आप निरस्त करें। आपने केवल झुनकी पंचों को अतिक्रमण है, उनके भी फॉर्म निरस्त करें, जो नहीं किया गया। रिटर्निंग ऑफिसर ने केवल तीन आवेदन निरस्त किए, वैभव कविता आठिया और महेश भरत रानी, और उनके पुत्र का जो फॉर्म था वो भी अमान्य कर दिया, शिवानी राहुल का। इससे क्या साबित होता है? इससे केवल ये साबित होता है कि रिटर्निंग ऑफिसर यह चाहती थी कि पुष्पेंद्र नमिता आठिया निर्विरोध चुनाव जीत जाए, क्योंकि उनका एक अन्य फॉर्म उनके छोटे भाई का था, जो कि उन्होंने कल निकाल लिया, बाहर निकाला। इससे केवल ये साबित होता है कि रिटर्निंग ऑफिसर की भी मिलीभगत है। यदि फॉर्म अमान्य किया गया था तो आपको समीक्षा की तारीख 21 तारीख थी, आपने 21 तारीख को कोई घोषणा नहीं की। 21 से लेके 23 तारीख दोपहर 12 बजे तक सतत तीनों अभ्यर्थी बार बार जाकर रिटर्निंग ऑफिसर से विनम्र निवेदन करते रहे कि मैम, यदि कुछ भी ऐसी समस्या है, फॉर्म मान्य है अमान्य है, तो आप बताएं। किसी के द्वारा कोई जानकारी नहीं दी गई। उसके बाद अधिवक्ता, जब तीनों अभ्यर्थी अपने अधिवक्ताओं के पास गए और अधिवक्ताओं को लेके आए, तो रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा दुर्व्यवहार किया गया। ये कहाँ का न्याय? प्रतिलिपि नहीं दी गई, आदेश की जानकारी नहीं दी, यह तो सरासर लोकतंत्र की हत्या है। वहीं मामले में रिटर्निंग ऑफिसर ने जानकारी दी। आवेदन प्राप्त हुए थे, क्योंकि रिटर्निंग के लेवल से केवल जनपद पंचायत के आवेदन लिए जा रहे थे, शेष आवेदन ARO लेवल से लिए गए हैं। समीक्षा RO लेवल पर की जानी थी। 5 आवेदन की समीक्षा दिनांक 21/12 को की गई। 21/12 के दौरान समीक्षा के दौरान 3 आपत्तियां प्राप्त हुई। 3 आपत्तियों में जानकारी लेके और पटवारी से जांच कराई गई। संबंधित को आहूत किया गया और संबंधित के आहूत के पश्चात बयान लेने के पश्चात सामने पूरी उसकी पुष्टि की गई। उसके पश्चात भी 2 फॉर्म बचे हुए थे। 2 फॉर्म में से एक फॉर्म वापसी हुआ है, इसलिए उसको निर्विरोध किया गया है। क्योंकि हमारे द्वारा भी निर्विरोध की घोषणा किसी प्रकार की अभी नहीं की गई है। सरपंचों के फॉर्म वापस पुनः ARO को दे दिए गए। इसमें मैडम अब क्या प्रोसेस है, क्या कार्रवाई होगी? अब चूंकि इन्होंने जो हमारे विरोधी दिया है, इसलिए हम जहाँ जहाँ दिया है माननीय जिला निर्वाचन अधिकारी को, राज्यपाल महोदय को, राज्य महोदय को, तो हम ये फॉरवर्ड कर देंगे। 3 फॉर्म जो निरस्त हुए उनका क्या कारण है?
3 फॉर्म जो निरस्त हुए, आपत्तियां प्राप्त हुई थी। आपत्तियों के निराकरण के पश्चात उनको निरस्त किया गया। एक प्रत्याशी ने जो है आरोप लगाए हैं, तो उसके बयान रात्रि में दर्ज किए गए 12:30 बजे। संवीक्षा का जो दिनांक और तिथि होती है, तो उसकी दिनांक 21/12 को संवीक्षा की समय 10:30 से लेकर संवीक्षा उपरांत तक होता है। उसमें किसी प्रकार का कोई समय तय नहीं होता है, क्योंकि संवीक्षा लगातार चलती है, तो उस आधार पे उसी दिन तय करना होता है। इस कारण से जितना समय लिया गया वो पर्याप्त समय था उसमें। देवरी से सौरभ नगरिया, सागर टीवी न्यूज। स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय सागर। कैंपस स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय NH 26 नरसिंहपुर रोड सिरौंजा सागर। हमारा नंबर है 07582281000।